नमस्कार दोस्तों, तेजस मार्क 1 ए की सप्लाई के बाद अब भारत MiG-21 फाइटर जेट को रिटायर कर रहा है। लगभग 62 वर्ष हो चुके हैं MiG-21 की सर्विस को और अब ये MiG-21 की जो लीगेसी वाला इतिहास है वो लगभग खत्म होने वाला है। दोस्तों, मैं शुभलिंग चौहान इस सेशन के माध्यम से आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा कि MiG-21 फाइटर जेट क्या है, इनको हम लोगों ने कहां कहां यूज़ किया है और ये कितने बेहतर थे, और अभी जो रिटायरमेंट हो रहा है उसकी वजह से भारत के ऊपर क्या बर्डन पड़ सकता है और भारत ने उसके लिए क्या सॉल्यूशन निकाले हुए हैं। हर एक चीज़ को मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास के अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। UPSC CSC की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं, जुड़ना है तो संपर्क पर कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, MiG-21 लगभग 62 साल के बाद रिटायर होने वाले हैं और इनको रिप्लेस करेगा तेजस मार्क 1A। बात आती है MiG-21 है क्या। तो MiG-21 1963 के अंदर सोवियत यूनियन से हम लोगों ने लिए थे। 1963 के बाद आज तक देखो भारत के अंदर कितनी इनसिक्योरिटी के इशू आए और हर एक जगह पे MiG-21 को हम लोगों ने प्रयोग किया है। 1962 में भारत युद्ध हारा था चाइना के साथ में, और उसके बाद से हम लोगों ने जब डिफेंस का मॉडर्नाइजेशन किया तब आए MiG-21, और फिर इनका प्रयोग 1971 के युद्ध में, कारगिल में और बालाकोट की स्ट्राइक के अंदर किया गया। और इसी समय पर जब पाकिस्तान ने F-16 फाइटर जेट का प्रयोग किया था 2019 के अंदर, तो हमारा MiG-21 US के बेस्ट F-16 फाइटर जेट को भी गिरा चुका था। इसी कारण से MiG-21 को फ्लाइंग कॉफिन कहा जाता है। हालांकि अभी MiG-21 को लगभग 62 वर्ष हो चुके हैं, जिसकी वजह से कई सारे इश्यूज़ MiG-21 के अंदर अब आने लगे हैं। क्रैशेस जो है वो काफ़ी नॉर्मल होते जा रहे हैं। लगभग 400 से ज़्यादा क्रैशेस हम लोगों को देखने को मिले हैं और 200 से ज़्यादा पायलट शहीदी को प्राप्त हुए हैं। ऐसी कंडीशन में MiG-21 को रिटायर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। भारत के पास में अभी बस 2 ही स्क्वाड्रन MiG-21 हैं, जो कि कोबरा और पैंथर के रूप में है, और इन दोनों को रिटायर करके सितंबर 2025 से तेजस मार्क 1A को भारत अपने यहाँ इंडक्शन करेगा। अब बात करते हैं तेजस मार्क 1A क्या है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले ना 1984 के अंदर हम लोगों को लगा कि यार भारत के पास में अपना एक इंडिजिनस फाइटर जेट होना चाहिए, और उसी इंडिजिनस फाइटर जेट के लिए एक प्रोग्राम बनाया गया। इस प्रोग्राम के तहत भारत ने 2001 के अंदर एयरक्राफ्ट उड़ाया था। फिर उसके बाद कई सारी टेस्टिंग हुई, लगभग 16 साल तक टेस्टिंग होने के बाद तेजस फाइटर जेट भारत ने इंडक्ट किए 2016 में। ये तेजस थे, तेजस मार्क 1A नहीं। फिर उसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने ऑर्डर दिया और लगभग तेजस मार्क 1 भारत के पास में आना शुरू हुए। ये भारत के अंदर ही बने हुए थे। फिर हमने इसके अंदर अपग्रेडेशन किए और फिर तेजस मार्क 1A आए, और इसके लगभग 83 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया गया है, जो कि 2024 से 2029 के बीच में भारत को सप्लाई होने हैं। हालांकि ये फाइटर जेट अभी तक सप्लाई नहीं हो पाए थे, क्योंकि GEF 404 जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का इंजन है, वो सप्लाई होने में डिले हो रहा था, और उसी की वजह से तेजस मार्क 1A बन नहीं पा रहे थे HAL के अंदर, और उसी वजह से इंडियन एयरफोर्स को ये मिल नहीं रहे थे, जिसकी वजह से फाइटर जेट की शॉर्टेज भारत के अंदर पड़ रही थी। अब क्या हो रहा है कि तेजस मार्क 1A के इंजन सप्लाई करना ऑलरेडी शुरू किए जा चुके हैं। 2 इंजन ऑलरेडी सप्लाई किए जा चुके हैं एज ऑफ नाउ। जिस समय पे मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक आने वाले समय में और भी इंजन सप्लाई किए जाएंगे, और फिर ये जो इंजन है ये लगाए जा रहे हैं तेजस के अंदर, और तेजस के अंदर जब ये इंजन लग रहे हैं तो इंजन अब बन के तैयार होकर फिर इंडिया इसे इंडक्ट करना शुरू कर देगा। ये इंडक्शन जो है वो शुरू होगा, अभी के लिए माना जा रहा है सितंबर 2025 से, क्योंकि बस इंटीग्रेशन का काम ही बाकी है। बाकी कई सारे फाइटर जेट का जो ढांचा है वो बन के ऑलरेडी तैयार है। ऐसी कंडीशन में ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारत की है, क्योंकि तेजस मार्क 1A ऐसे ही नहीं आ रहा, इसके अंदर कई सारी नई टेक्नोलॉजी है। जैसे आयशा रेडार आपको देखने को मिलेगा, जो कि मल्टी मोड ट्रैकिंग के लिए काम आता है। इंडिजिनस मिशन
को ये और ज़्यादा पावरफुल बनाएगा। एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइल और अटैक्स के अंदर भारत के अंदर और ज़्यादा पावर आ पाएगी। साथ में सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर्स इसके अंदर लगे हुए हैं, न्यू फ्लाई बाय वायर सिस्टम है और साथ में स्मार्ट कॉकपिट डिस्प्ले इसके अंदर देखने को मिलता है, जो कि इंडिया की एयर पावर को और ज़्यादा बढ़ाएगा। आने वाले समय में हम इन तेजस मार्क 1A के जरिए MiG-21 को रिप्लेस करेंगे। बट अभी भी एक और बड़ा डेवलपमेंट हम कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम सुखोई फाइटर जेट को और ज़्यादा पावरफुल बना रहे हैं। देखो, भारत ने 2002 के अंदर लगभग 272 सुखोई फाइटर जेट लिए थे, जिनमें से 84 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स को हम लोग क्या करने वाले हैं, अपग्रेड करने वाले हैं 60,000 से 65,000 करोड़ के एक प्रोजेक्ट के अंदर अगले 10 साल में। और इस अपग्रेडेशन के अंदर हम इसके अंदर आयशा रडार लगाएंगे और इसके अंदर हम प्रयोग करने वाले हैं विरूपक्ष मिसाइल, जो कि अस्त्र मिसाइल का ही एक अपग्रेडेड वर्जन देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं और इन सारी चीज़ों के जरिए जो भारत के अंदर फाइटर जेट की शॉर्टेज है उसको हम लोग फुलफिल कर पाएंगे। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी में केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खुले जा चुके हैं, जुड़ना चाहते हो तो संभव कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, पीएसआई क्वेश्चन, फिल्म्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी की नोट्स की समरी, इंडिया या बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।